स्टेज के ऊपर स्टेज की रौनक बने हुए हैं। मैं उन्हें दावत देना चाहता हूँ। उर्दू ज़ुबान के मायानाज़ ख़तीब हज़रत मौलाना मोतीउल्लाह बाजवा साहब मेरे वालिद साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। दुआ करें अल्लाह ने सेहत कामिला अजला अता फरमाए। तशरीफ़ लाते हैं मोतीउल्लाह बाजवा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा। हम्दो सना दुरूद सलाम के बाद मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादर मुकर्रम शेर पंजाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ बसरूरी हफ़िज़हुल्लाह ताला को, उनके ख़ानदान को, उनके बेटों को, उनके तमाम रफ़ाक़ा को जिन्होंने इस मरकज़ के बनाने में बुनियाद रखने से लेकर अब तक में अपना किरदार अदा किया, और बिलख़ुसूस प्यारे अजीज़ अतीकुर रहमान की वालिदा मोहतरमा मरहूमा यानी बसरूरी साहब की अहलिया, उनके लिए दुआ करता हूँ कि एक मजलिस इससे पहले हमने यहाँ मुख्तसर सी उस वक्त इकट्ठे हुए थे जब उनका जनाजा हुआ, और उसमें ये बात हमारे सामने आई कि उन्होंने अपने ज़ेवरात तक इस मस्जिद के लिए, इस मरकज़ के लिए कुर्बान किए। सो आज मैं उन्हें याद करते हुए और आप सबको याद दिलाते हुए उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ। इसी तरह इस हवाले से भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज बाकायदा तौर पर इसका पहला प्रोग्राम है, और मैं बहुत ही कम वक्त आपके सामने चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा ताकि वक्त भी काफ़ी है और सुबह जुमा भी है, और हमारे मुअज़्ज़ज़ क़ुर्राए किराम तशरीफ़ फरमाए हैं, पाकिस्तान के मायनाज़ क़ुर्रा भी और बैरूनी मेहमान भी, तो हमें बहुत कम वक्त लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम सब ख़ास तौर पे जो स्टेज वाले हैं, आज इस पहली मजलिस में इस मरकज़ में पहला बाकायदा प्रोग्राम है, तो इसका हिस्सा बनने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह बसरूरी साहब के लिए और उनके रफ़ाक़ा के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और हर उस शख्स के लिए जो इसके लिए किसी भी वक्त इसका मुआविन रहा या आइंदा रहेगा, इसको क़यामत तक के लिए सदका जारिया बना दे। कुरान मजीद की ये मजलिस है, तो बस एक पैगाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हिदायत की किताब बनाकर भेजा है, और असल में जब हमारे क़ुर्रा, हमारे मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ आपके सामने इसकी तिलावत करते हैं तो याद रखें ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जहाँ भी इसका जिक्र और तज़किरा किया वहीं साथ इल्म की दावत दी है, तफक्कुर की दावत दी है, तदब्बुर की दावत दी है, गौर व फिक्र करने को कहा है, तज़कीर की दावत दी है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, हमने आपकी ज़ुबान पर इसको आसान करके नाजिल किया है ताकि आप दो काम करें। लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन, डरने वालों को आप डर सुना दें, लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन, डरने वालों को आप बशारत दे दें, और वो लोग जो आपकी दावत पर नहीं डरेंगे और आपकी दावत पर कान नहीं धरेंगे और इस किताब के आने के बाद भी अपनी रविश नहीं बदलेंगे, वह तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा, उन्हें डर सुना दें, उनके अंजाम को उनके सामने ला खड़ा करें। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे
अनन नज़ीरुल उरियान, मैं अल उरियान का मतलब होता है बरहना। अनन नज़ीरुल उरियान, मैं बरहना डराने वाला हूं। क्या मतलब है? मैं आंखों देखा हाल बयान करने वाला हूं। मैं देख कर आया हूं जहन्नुम की उन कैफियत, उन अज़ाबात को जो ना मानने वालों को मिलने वाले हैं। मैं उस जहन्नुम के ऊपर जो पुल बांधा जाएगा उसको देख कर आया हूं। मैं वो हालात देख कर आया हूं जो मुझे दिखाए गए हैं, हक़ुल यकीन करवाया गया है, आइनुल यकीन करवाया गया है, ताकि मैं वो दावत तुम तक बगैर किसी कमोकास्ट के बयान कर सकूं, मैं वो कैफियत तुम्हारे सामने रख सकूं। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के मामलात भी बयान फरमाए, जन्नत की कुछ नेमतों का जिक्र भी किया, कुछ हालात का जिक्र भी किया, और फिर जहन्नम के वाक़यात और जहन्नम की वादियों की कैफियत भी आपने बयान फरमाई। कुरान मजीद जहां सुनने के आदाब में से हमारे यहाँ समझा जाता है सिर्फ सुभान अल्लाह कोई शायद अदब है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अगर सीरत मुतहरा को पढ़ा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके सामने कुरान की तिलावत किया करते, कुरान उनके सामने किरात किया जाता, कुरान उनके सामने पढ़ा जाता, तो मुख्तलिफ कैफियत होती। जहां बशारत की बात होती सहाबा के चेहरे खिल उठते। हमारे यहां नहीं होता क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता। जहां जहन्नम के तज़किरे होते वहां सहाबा और उनके वजूद पे कपकपी तारी होती, उनकी आंखें बह पड़ती। हमें कुछ नहीं पता चलता। हम अजाब की आयत पर भी सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं और बशारत की आयत पर भी हम सिर्फ सुभान अल्लाह कह रहे, हमें पता नहीं है। ये जो हमारा ताल्लुक है कुरान के साथ, ये इंतहाई कमजोर है। खुदा के असल में ये जो किरात की जो मजालिस है, ये सिर्फ कोई आवाज का मुकाबला नहीं था, बड़ी माजरत के साथ, ये कोई आवाज का मुकाबला नहीं था, ये कोई सांस का मुकाबला नहीं था। ये दरअसल आपके अंदर कुरान की मोहब्बत को पैदा करने की मजालिस थी। आपके अंदर उन लहजात को सुनकर जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत से साबित और आपके उन सहाबा से साबित, आपके उन शागिर्दों से साबित, उन लहजात को सुनकर आपके अंदर वो शौक और ज़ौक़ पैदा होना चाहिए था कि आप भी कुरान को समझने वाले होते। आपकी कैफियत भी और अच्छे अंदाज से पढ़ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अच्छे अंदाज से पढ़ने को भी लाजिम करार दिया, खूबसूरत आवाज से पढ़ने को लाजिम करार दिया, अच्छे अल्फाज के साथ पढ़ने को लाजिम करार दिया। हाँ, जो नहीं पढ़ सकता उसको भी अजर की नबी सुनाई कि वो कोशिश तो करे। लेकिन क्या हमने इसके लिए कोशिश की कि हम समझें कि हमारे लिए ये पैगाम क्या है? ये आखिरी पैगाम जिसके बाद कोई पैगाम नहीं अल्लाह की तरफ से, ये आखिरी पैगाम, ये आखिरी खत जो अल्लाह की तरफ से आया है, हमने क्या समझा उसको? हम सिर्फ मुकाबला समझ रहे हैं। मैं मेजबान हूं अपने, मैं समझता हूं मैं मेजबान हूं इसलिए कि ये मरकज मेरे भाई का है, ये मरकज मेरे भतीजों का है, इसलिए मैं मेजबान के तौर पर आपसे ये दरखास्त कर रहा हूं कि खुदा के लिए इन बातों से थोड़ा सा बुलंद होइए और कुरान का ये जो खूबसूरत मजलिस आपके सामने सजाई जाती है और जहां जहां भी कुरान की मजालिस होती है, मेरा ये पैगाम है और दरखास्त और आप सबसे मिन्नत और समाजत, ये कोई आवाज का मुकाबला नहीं है। असल में कुरान आपके दिलों के अंदर असर करे, अच्छे से अच्छे लहजों से अल्लाह के नबी ने खुद भी पढ़ा और आपके सामने भी पढ़ा गया। आपने अपने सामने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला को, उबई बिन काब को खुद अपनी मसनद पर बिठाकर कहा कि तुम मुझे कुरान सुनाओ। तो क्या हमारे दिल के अंदर यह कैफियत पैदा होती है? क्या हमने समझा कि ये कुरान हमसे कहता क्या है, हमसे चाहता क्या है? इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बशारतें दी गई, तो हमारे लिए वो बशारतें क्या हैं? हम उन बशारतों को कभी समझें, उन बशारतों को देखें कि अल्लाह ने हमें क्या क्या खुशखबरी सुनाई है, अल्लाह ने हमें इस कुरान के जरिए से क्या क्या नवीद सुनाई है। इसमें अगर झगड़ालू और झगड़ने वाली कौम के लिए डर सुनाने की बात है, उनके अंजाम और वईद की बात है, तो क्या हम तो उनमें शामिल नहीं?
इस कुरान ने दो हिस्से कर दिए कौम और खलकत के। फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। तो मैं कभी अपने बारे गौर करूं, मैं अबरार में शामिल होता हूं या मैं फुज्जार में शामिल होता हूं? मेरा ताल्लुक अबरार के साथ है, नेकोकारों के साथ है, या मेरा ताल्लुक बुरे लोगों के साथ है? अगर मैं अच्छा हूं तो मजीद अच्छा क्या करना होगा? अल्लाह ने मुझे किस किस बात का हुक्म दिया है, कौन कौन सी बात से मना किया है? अल्लाह ने इस किताब में फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम मेरे रसूल से, जो मेरा रसूल तुम्हें दे उसको अखज़ करो, उसको हासिल करो, उसके साथ तमस्सुक करो, उसको पकड़ो। वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के रसूल ने हमें दी है? मेरे रसूल ने जो तुम्हें मना कर दिया वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, उससे रुक जाओ। अल्लाह ने हमें किस किस बात से मना किया, मैं जानने की कोशिश तो करूं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो सिर्फ इतना ही कर लूं कि जहां जहां अल्लाह ताला ने नाम लेकर हमें पुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा करने वालों, मैं इन आयात को ही एक मर्तबा गौर और फिक्र के साथ पढ़ लूं कि अल्लाह ने मुझे भी पुकारा है, मुझे भी कहा है। अगर मेरा दावा ईमान का है तो अल्लाह ने मुझे कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ। मुझे कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान का दावा करने वाले, अल्लाह का ताल्लुक इख्तियार कर, यहां तक कि उसका हक अदा हो जाए और तुम्हें मौत ना आए सिवाय इस एक कैफियत के, जब भी तुम्हारी जान निकाली जाए, जब भी तुम्हें वापस बुलाया जाए तुम इस्लाम पर खड़े हो। मुझे कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, मुझे कहा है कि अपनी जुबान को ठीक कर लो, अपने अमाल को ठीक कर लो, अपने मामलात को ठीक कर लो। मुझे कहा है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाना। मुझे कहा है लोगों का मजाक और उनकी तज़हीक न करना। क्या क्या कहा है? कम से कम मैं एक मर्तबा, और आप मुझसे ये वादा करें, मैं कभी वादा नहीं लेता लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे वादा ले लूं। आप वादा करें कि खुदा के लिए एक मर्तबा कम से कम आप मेरे कहने पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ जितनी आयात आई हमको एक दफा जरूर पढ़ेंगे, एक दफा जरूर जानेंगे कि अल्लाह ने हमसे क्या कहा। नाम लेकर हमारा नाम लिया है, ए ईमान का दावा करने वालों। तो एक मर्तबा तो दिल करता है ना कि कम से कम कोई हमें कोई मामूली सा फर्क भी हमारा नाम लेकर पुकार ले तो हम उसकी आवाज को सुनते हैं, हम जवाब देते हैं। तो क्या अल्लाह का हक नहीं है कि अल्लाह ने हमें हमारा नाम ले लेकर ईमान वाला कहकर पुकारा और बार बार पुकारा और इतनी मर्तबा पुकारा, तो हम उस पर तवज्जो करें, हम उसकी तरफ देखें। अल्लाह मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।